अस्सलामुअलैकुम, होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड डूइंग वेल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। तो कुछ डिटेल डिस्कशन है जो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले करते हैं। तो हम कुछ ना अंडरस्टैंडिंग पॉइंट लेते हैं लीनियर मोमेंटम के दरमियान और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान। ठीक है, लीनियर मोशन में जो वाइटल रोल जो क्वांटिटी अदा करती है उसका नाम होता है फोर्स, और एंगुलर मोशन के अंदर जो क्वांटिटी वाइटल रोल अदा करती है, जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, उसका नाम होता है टार्क। लीनियर मोशन में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसको डिस्क्राइब करता है मोमेंटम, और इसी तरह एंगुलर मोशन में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग एक्सिस वो होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो यही बात लिखी हुई है, जो मुकाम लीनियर मोशन में फोर्स का होता है वही मुकाम एंगुलर मोशन में टार्क का होता है। और फोर्स फिर आपकी मोशन को डिफाइन करती है, और फोर्स की वजह से आता है हमारे पास क्या, मोमेंटम। पढ़ा हुआ है आपने कि आपके मोमेंटम में जब भी चेंज आता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जिसको हम बाद में इंपल्स भी कहते हैं। इसी तरह जब चेंज आता है एंगुलर मोमेंटम में तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, टार्क के। ठीक है, तो अगर आप इनकी एनालॉजी इस्तेमाल करें तो आप ये कह सकते हैं जो मुकाम लीनियर मोशन में मोमेंटम को हासिल होता है वो मुकाम एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम को होता है। एंगुलर मोमेंटम है क्या, दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक इसके फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा हम अगर बॉडी की मूवमेंट की इमेजिनेशन करें तो उसके लिहाज से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर फार्मूला के लिहाज से देखें तो डेफिनेशन ये बनती है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर with respect to axis of rotation and linear momentum is called angular momentum। लेकिन अगर डायग्राम के लिहाज से देखें तो आप ये कह सकते हैं a particle is said to possess an angular momentum about a reference axis if it so moves that its angular position changes relative to that axis। हमारे पास कोई भी बॉडी, ये सर्कल है, इसमें क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेडियस, और ये हमारे पास क्या है, आपके पास रेफरेंस एक्सिस, जहां से अब यहाँ पर अगर बॉडी दो पॉइंट के दरमियान मूव करती है, ये वाला तो मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान, और इनकी मोशन के दौरान ये जो इसका रेडियस है यही इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर, और इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर पोजीशन। और इसकी हर पॉइंट पर पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। ठीक है, तो इसलिए कौन सा मोमेंटम पोजेस करती है, एंगुलर मोमेंटम। ये डायग्राम के लिहाज से इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है जो आपकी बुक में बोल्ड वर्ड्स के अंदर मेंशन है। मैथमेटिकली बात करें तो हमारे पास होता है L इक्वल टू आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर पी साइन ऑफ थीटा। अगर आपके पास बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो एंगल कितना आएगा, 90। जब आप यहाँ पे थीटा 90 पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम की, तो वो आ जाएगी आर पी। पी जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है ये होता है एम वी के बराबर। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी आर। हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन जानते हैं, वो क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, और ये हमने इनिशियल लेक्चर्स में ये बात समझी हुई। यहाँ पर अब v की वैल्यू पुट करें आर ओमेगा तो हमारे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम का एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्या आ गया, फार्मूला। इज दैट क्लियर। यूनिट्स की बात करें तो इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास जो आई है एम वी आर, मास जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, इसका मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया, स्क्वायर
और साथ में क्या हो गया पर सेकंड, इसको जूल सेकंड भी लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो पूछ लेता होता है कि जूल सेकंड किसका यूनिट है। ठीक है, बना कैसे है, एस से मल्टीप्लाई भी कर दें और एस से क्या कर दें, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी कर दें और क्या कर दें, डिवाइड भी। तो हमारे पास ये हो जाएगा एस स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट किसका बनता है, एनर्जी का, इसका एनर्जी का। बना के देख लीजिएगा कभी भी, आपके पास फिर यूनिट क्या बन गया, जूल सेकंड। भूल जाए कि भाई एनर्जी का कैसे बना था तो निकाल लेना, कोई मसला नहीं। एफ डी, ये होता है वर्क हमारे पास। न्यूटन है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का क्या होता है, सेकंड, सॉरी डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बन गया ना वही, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, सेकंड। तो जूल सेकंड, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, जूल के। डायमेंशन आ गए हमारे पास एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, और क्वांटिटी कौन सी है, ये वेक्टर। इसकी डायरेक्शन फाइंड की जाती है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ओके, यहाँ पे आपके पास ये लीनियर मोमेंटम है, या पास पोजीशन वेक्टर है। आप क्या करें, दोनों में से किसी एक के क्या ड्रा कर ले, कंपोनेंट्स, जो क्योंकि वेक्टर है जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसी की वजह से एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा। तो मैंने पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रा किया, और वो क्या है मेरे पास, आर साइन थीटा। ये पी था तो आपके पास क्या आ गया, आर पी साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास मोमेंटम, ये मेरे पास वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये डायग्राम के यहाँ से मैंने बात कर दी। ओके, अब हम अगर बात करें आगे रिजिड बॉडी की, छोटा सा टॉपिक है। जिस तरह हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था रिजिड बॉडी का, इसी तरह आप जो है एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं रिजिड बॉडी का। सबसे पहले रिजिड बॉडी को एज इट इज डिफाइन करना है कि ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स लगाने पर उसके पार्टिकल्स अपने मेन पॉइंट से डिस्प्लेस ना हो, तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है, रिजिड बॉडी। यहाँ पर हमारे पास जो रिजिड बॉडी है वो सिमेट्रिक फॉर्म में, एक रेगुलर शेप में, ठीक है, जिस तरह सिलेंडर है, रिंग शेप है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनका जो बॉडी है वो किस शेप में है, सिमेट्रिक शेप में है, और वो सेम उस जितने भी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है वो एक उनका कोसेंट्रिक, उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और हर एक की जो एंगुलर वेलोसिटी वो क्या है, सेम है। वही बात लिख दी कि फर्ज करें हमारे पास एक सिमेट्रिक बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है अपने एक एक्सिस के गिर्द सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ। हर पार्टिकल जो कि रोटेट कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, मेरे पास वाइट बोर्ड जगह कम थी इसलिए मैंने ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे आप यू आर नॉट सपोज टू बी अलाउड टू राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, तो आपने इसको हमेशा फुल फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगुलर मोमेंटम फॉर फर्स्ट पार्टिकल L1 M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा 1 इसलिए लिखा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यस, यूनिफॉर्म। इसी तरह तो एंगुलर मोमेंटम फॉर सेकंड पार्टिकल हो L2 M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा। एक आप L3 के लिए भी देंगे, ठीक है, क्योंकि जगह कम थी मैंने इसलिए ज़रा nth पार्टिकल के लिए कर दिया। मेरे पास क्या हो गया, N M N R N का स्क्वायर ओमेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे यहाँ पर L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन LN। वैल्यूज पुट करेंगे, M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा, इस तरह N तक। फिर आगे एक स्टेप करें जिसमें आपने ओमेगा कॉमन लेना है, और मेरे पास जगह समेशन का साइन डाला, सबको सबकी फॉर्म सम की फॉर्म में ऐड कर दिया, और मैं लिख दिया MI RI का स्क्वायर ओमेगा। ये टोटल सम की फॉर्म में, तो ये इनर्शिया है हमारे पास, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, I ओमेगा। एक मज़े की बात दिखाऊँ आपको, कहा ना जो मुकाम लीनियर में मोमेंटम को हासिल है वही मुकाम एंगुलर में एंगुलर मोमेंटम को हासिल है। देखना चाहेंगे, देखते हैं फिर रिलेशन। यार हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, है ना। देखो फिर मजे की बात, अभी पिछले ही दिनों में हमने एनालॉजी इस्तेमाल की थी और हमने बताया था लीनियर मोशन में जो मुकाम इनर्शिया को हासिल है, एंगुलर मोशन में वो मुकाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हासिल है। तो देखें तो जरा, है ना, मास
लीनियर में क्या होता है, बेसिकली इनर्शिया होता है। इनर्शिया डिपेंड ही मास पे करता है, ऐसा ही है। क्या आ रहा है साथ में इनर्शिया, यहाँ पर क्या है लीनियर वेलोसिटी और यहाँ पर क्या है एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए फिर लीनियर मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम के। तो इस तरह फार्मूला याद रखना आसान होता है। कुछ बच्चे जो है वो मिस मैच कर देते हैं, वो टाउ इक्वल टू कर देते हैं आई अल्फा होता है ना, तो ये थोड़ी सी रिजेम्बलेंस होती है एंगुलर मोमेंटम की और टाउ की, तो वो आई ओमेगा कर देते हैं टाउ के, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उनको भूल जाता है। तो ये एनालॉगी याद रखनी है, ये एनालॉगी याद रहेगी ना आपको, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि टाउ इज इक्वल टू आई ओमेगा नहीं, आई अल्फा नहीं है, बल्कि सॉरी आई ओमेगा नहीं बल्कि क्या है आई अल्फा। उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसको रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक बात तो रह गई, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है और आपको लगा है कि ये इंफॉर्मेटिव है, then don't forget to subscribe my channel, press the bell icon so you may get my videos on your dashboard. Allah Hafiz.